आज हम बनाएंगे ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एकदम वेलवेटी स्पॉन्जी चॉकलेट केक। इस केक की सबसे खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए ना हमें कोई स्पेशल मोल्ड, कढ़ाई, अवन, तवा कुछ नहीं चाहिए। बस डायरेक्टली पैन में बैटर को डालेंगे और डायरेक्टली गैस के ऊपर इसे बेक कर देंगे और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो जाएगा। और बनने में भी इसे मैक्सिमम 15-20 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बट खाने में केक में आपको मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए ना मैं अपने रेगुलर बेसिक चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं एग्स की बजाय दही ऐड करती हूँ। आप दही की जगह इस केक को एग के साथ बना सकते हो या फिर मिल्क विनेगर मिक्सचर के साथ भी ये केक बन सकता है। दोनों ही रेसिपी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से चेक करके उस तरीके से भी बैटर बना सकते हो आप अपने केक के लिए। तो जैसे मैं बना रही हूँ उसके लिए बोल में मैंने डाला 1/3 कप ऑयल, आधा कप दही और 1 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1.5 कप यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच यानी कि 1 छोटा चम्मच प्लस आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और 2 पिंच नमक डाल के इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसके बाद अब हम इसे एक स्पैचुला से मिक्स करेंगे और इसके साथ ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसे मिक्स करते हुए ना मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी का भी ऐड कर रही हूँ। कॉफ़ी चॉकलेट के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनहेंस कर देगी। अगर नहीं डालना है तो तब भी आप इसे स्किप कर सकते हो। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा दूध, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये तकरीबन 3/4 कप दूध लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल इस तरह की रिबन जैसी फ्लोई रखनी है, नॉर्मल केक बैटर की तरह। तो इस बैटर को ना अब हम क्या करेंगे कि 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आइसिंग के टाइम पे ना हम अपने इस केक की 3 लेयर्स रखेंगे। तो हम इसे 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 इक्वल साइज़ की कटोरियाँ ली हैं। आप चाहो तो वैसे बैटर को मेजरिंग स्केल से भी मेजर कर सकते हो। अगर नहीं है मेजरिंग स्केल तो इस तरह से इक्वल साइज़ की कटोरियाँ लो और इसमें बराबर का बैटर डालोगे तो ये आपका बैटर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया है। अब हम अपने इस बैटर से बनाएंगे केक। और केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मोल्ड को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये पैन लिया है, नॉर्मल रेगुलर पैन जिसमें हम रूटीन में सब्ज़ी बनाते हैं। इसमें आज हम अपना केक बनाएंगे। मैंने इसके लिए नॉन स्टिक पैन लिया है। आप कोई सा भी रेगुलर पैन ले सकते हो। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी पैन यूज़ करो ना वो थोड़े मोटे तले का हो। बट हाँ, अगर मोटे तले का पैन नहीं है तब उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, जिसको मैं आगे बताऊंगी इस रेसिपी में। तो करना क्या है कि इस पैन को जैसे हम नॉर्मल अपने मोल्ड को ग्रीस करते हैं ना, वैसे ही ऑयल के साथ इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और हाँ, इस पैन में अब मैं कोई बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बस सिर्फ इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो बस ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये बैटर। तो हमने 3 कटोरियाँ बनाई थी बैटर की, इसमें से पहले 1 कटोरी का बैटर डालेंगे इसमें। ध्यान रखिए कि हम 3 अलग अलग बार में केक को बेक करेंगे। तो पहले 1 कटोरी का बैटर डाल दिया है, इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस केक को बेक करेंगे, जिसके लिए अगर आपका पैन मोटे तले का है तब आपको डायरेक्टली पैन को फ्लेम के ऊपर रखना है। इसके नीचे कुछ नहीं रखेंगे, बस फ्लेम को लो रखना है। डायरेक्टली पैन रख देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। अगर कोई होल वगैरह है इस तरह से तो इसे भी कवर कर देना है और इस तरह से लो फ्लेम के ऊपर हम इसे बेक होने देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में आपका ये जो केक है ना ये अच्छे से बेक हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपका पैन मोटे तले का नहीं है तब आप क्या करेंगे कि पहले कोई तवा ले लीजिए, नॉर्मल लोहे का तवा जिस पे रूटीन में रोटी बनाते हैं। इसे लेकर इस तवे को पहले अच्छे से गर्म करेंगे। जब आपको लगे कि तवे के ऊपर से अच्छी सी हीट आ रही है ना, तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे अपना ये मोल्ड यानी कि पैन। इसी तरह से अच्छे से कवर कर देना है इसे भी और फिर इसे बेक करेंगे। इस केस में आपको टाइम 12 से 15 मिनट लगेंगे, बट आपका केक जलेगा नहीं क्योंकि हमने डबल लेयर दे दी है। बट मैं इस पैन को डायरेक्टली ही फ्लेम के ऊपर रख के इसे बेक कर रही हूँ। तो इस केक को रखे हुए ना मुझे 8 मिनट हुए हैं और अब आप देख रहे हो कि केक की जो ऊपर की सरफेस है ये ड्राई लग रही है देखने में। एक बार टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेना है, तो ये भी क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस गैस को बंद कर देंगे और इस केक को हम साथ के साथ ही डीमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पैन में बना हुआ जो केक है ना ये अपने आप ही साइड से अलग ही होता है, तो आपको कुछ भी डीमोल्ड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बस डायरेक्टली पैन के ऊपर आप प्लेट या फिर बोर्ड रखिए और इसे उल्टा करोगे तो ये केक बाहर आ जाएगा। तो बस केक बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है और इसी के साथ हमारी केक की पहली लेयर तैयार हो गई है।
आप देख रहे हो कितना एकदम जालीदार टेक्सचर है इसका। तो इसे हम एक साइड पर रख देंगे ताकि ये लेयर अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके बाद अब हम वापस से फिर से वही वाला पैन लेंगे और इसमें अब हम अपनी सेकेंड लेयर को बेक करेंगे। तो उसके लिए पहले इसी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है इस पैन को और इसमें डाल देंगे हम अपना ये सेकंड कटोरी वाला बैटर। और हाँ, पैन को बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वेट नहीं करनी है, बस डीमोल्ड करो, साथ के साथ अगला बैटर डाल देंगे। और पैन हल्का सा गर्म रहेगा तो इस केक लेयर को बेक करने में आपको टाइम भी हल्का सा कम लगेगा। तो उसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर इस पैन को ढक के रख देना है। अगर तवा यूज़ कर रहे हो तो तवे के ऊपर रख दो और लो फ्लेम के ऊपर इसे बेक करेंगे। तो इस केक लेयर को बेक होते हुए 7 मिनट हुए हैं। टाइम 1 मिनट थोड़ा कम लगा मुझे क्योंकि पैन हल्का सा पहले से ही गर्म था। तो अब आप देख रहे हो कि ये वाली लेयर भी काफ़ी अच्छे से बेक हुई है, ड्राई है और टूथपिक भी क्लियर आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये केक तैयार हो गया है। इसे भी उसी तरह से ही डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाती है और केक जो है ना ये पैन में बना हुआ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो बस इसी तरह से हम बची हुई तीसरी लेयर जो है इसे बेक कर लेंगे। इस तरह से पैन में जब हम केक बनाते हैं तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हमें कोई स्पेशल मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरा ये जो पैन वाला केक है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है। मेरा फेवरेट है ये पैन वाला केक। और साथ में इसमें जो तीनों लेयर्स आएंगी ना वो एक ही हाइट की आएंगी क्योंकि बैटर इक्वल अमाउंट में ऐड किया है। तो बिल्कुल एक ही हाइट के और बिना कोई एक्स्ट्रा कटिंग झंझट के हमारे पास एक ही हाइट की लेयर्स आ जाएंगी। तो ये तीसरी लेयर भी तैयार हो गई है, इसे भी डीमोल्ड कर लिया मैंने। तो बस ये तीनों लेयर्स को ना हम एक साइड पर रख देंगे ताकि ये पूरी अच्छे से ठंडी हो जाए। और इतनी देर में हम आज के इस केक के लिए क्रीम को विप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप क्रीम ली है। मैं नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ले रही हूँ, आप कोई भी और क्रीम ले सकते हो, बस उसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो। तो क्रीम को विप कर लेना है जब तक इस तरह से इसमें स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी। और एक बार बोल को उल्टा करके भी चेक कर लेंगे। अगर क्रीम इस तरह से गिर नहीं रही है इसका मतलब है कि ये अच्छे से विप हुई है। तो क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और अब हम चलेंगे वापस से अपनी केक लेयर्स की तरफ। तो ये तीनों केक लेयर्स अब बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो केक लेयर्स की साइड्स है ना इसे हम निकाल देंगे क्योंकि ये इक्वल लेवल पर नहीं है सेंटर पोर्शन के। तो इसके लिए एक ही डायमीटर में हम तीनों लेयर्स को कट करेंगे, जिसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर बोल या फिर कोई मोल्ड या कोई कटर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ये एक केक मोल्ड लिया है और मेरे पास ये 6 इंच का केक टिन था तो मैं इसी डायमीटर में कट कर रही हूँ इसे। तो इस तरह से इसको रख के अब चाकू के साथ हम इस तरह से इसे कट करते जाएंगे। बहुत ही आसान है ये स्टेप, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चाकू को ना बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा ताकि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधा कटे ये। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब ये जो साइड का केक है इसे हटा देंगे। तो ये सारा साइड का पोर्शन निकाल के एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद अब हमारे पास सेंटर का ये बिल्कुल एक सेम हाइट जितना केक आ गया है और आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी हाइट आई है इसमें और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये केक। तो बस इसी तरह से बाकी की दोनों लेयर्स को कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो साइड का केक निकल रहा है ना इसको आप फेंकिएगा नहीं। ये केक वैसे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर डायरेक्ट भी इसे खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। और वैसे भी हमें थोड़ा सा केक चाहिए केक की गार्निशिंग के लिए, तो हमें इसे संभाल कर रखना है। तो इस तरह से ना बिल्कुल इक्वल डायमीटर और इक्वल हाइट की हमारे पास ये केक की 3 लेयर्स आ गई हैं। तो इसे अब हम अपने केक की आइसिंग करेंगे, जिसके लिए केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे केक की पहली लेयर। हर केक को ना मैं उल्टा करके यूज़ करूँगी ताकि एक फ्लैट टॉप मिलता रहे हमें काम करने के लिए। और इसके बाद इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। इसके लिए आधा कप गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स करेंगे और जब वो पानी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसके साथ हम अपने केक को मॉइस्ट करेंगे। और इसके बाद लगाएंगे क्रीम। अच्छा, अब इसके बाद ना मेरे पास थोड़ा सा ये मिल्क चॉकलेट गनाश रखा था जिसमें मैंने पीनट्स ऐड की हुई हैं। ये एक्चुअली मैंने एक स्निकर केक के लिए बनाया था, तो थोड़ा सा गनाश मेरे पास बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इसी केक में यूज़ कर लेती हूँ, तो गनाश भी लग जाएगा और केक का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्रीम के साथ इसके साइड पे एक बाउंड्री बना लूँगी और इसके सेंटर में ये थोड़ा सा गनाश डाल के इसको फैला लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस केक में आपको ये मिल्क चॉकलेट या किसी भी तरह का गनाश यूज़ करना है, बिना इसके भी ये केक बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। मुझे तो बस सिर्फ इसे ख़त्म करना था, इस वजह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस इसके ऊपर अब केक की सेकंड लेयर रखेंगे, इसे भी मॉइस्ट कर लेंगे शुगर सिरप के साथ और फिर इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। तो बिल्कुल जैसे हम अपने नॉर्मल केक को आइसिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी करनी है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है ये वाला जो पैन का केक है। और इसके ऊपर अब फाइनली थर्ड लेयर रख के इसे मॉइस्ट करेंगे। इसके बाद ना अब हम अपने इस केक की क्रम्ब कोटिंग करेंगे, यानी कि ना एक पतली सी लेयर क्रीम के साथ सारे केक को पहले कवर कर लेंगे ताकि जितने भी क्रम्स आ रहे हैं ना केक के, ये एक क्रीम की लेयर में कवर हो जाएंगे और बाद में हमें टॉप लेयर में फिनिशिंग में प्रॉब्लम नहीं करेंगे।
तो इस तरह से ये क्रम्ब कोटिंग करने के बाद अब इस केक को ना 15-20 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे और फिर फाइनल इसकी आइसिंग करेंगे। तो 15 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद अब हमारी ये क्रम्ब कोटिंग वाली जो लेयर है ये थोड़ी सेट हो गई है। अब हम अपने इस केक को एक बार फिर से क्रीम से कवर करेंगे। तो सारी तरफ इस पर क्रीम लगा देंगे और फिर इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग के लिए मैं कार्ड यूज़ करती हूँ, आपके पास केक स्क्रैपर है तो वो यूज़ कर सकते हो, और ऊपर से भी थोड़ा सा फिनिश कर लेंगे। इसके बाद इस केक की साइड पे ना मैं एक पैटर्न बना रही हूँ, जिसके लिए ये केक कोम ली है, इसके साथ मैं इसका पैटर्न बना रही हूँ। आप जैसे चाहो अपने केक को गार्निश कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेंगे। ऊपर से ज़्यादा फिनिशिंग नहीं की है मैंने, क्योंकि मैं सारे केक को कवर करने वाली हूँ। इसके बाद ना अब एक पाइपिंग बैग में बची हुई क्रीम को फिल करके मैंने इसके आगे नूर 14 नोज़ल लगा ली है। इसके साथ मैं इस केक की बाउंड्री बना रही हूँ। तो मैं इस तरह का पैटर्न बना रही हूँ, आप चाहो तो रोजेट्स बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे अपने केक की आइसिंग कर सकते हो आप। तो इसी बाउंड्री के साथ मैं एक डबल लेयर दे रही हूँ। इसके बाद अब ये जो बचा हुआ केक था ना, जो हमने साइड से निकाला था, वैसे आप लोगों में से काफ़ी लोग सोचोगे कि इतना सा तो नहीं था, ये काफ़ी सारा था। आई नो कि बहुत सारा था। एक्चुअली में मेरे हस्बैंड ये खड़े खड़े इतना सारा केक खा गए। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बड़ी मुश्किल से मुझे रोकना पड़ा कि मुझे थोड़ा सा केक रखना है अपनी केक की गार्निशिंग के लिए, तो इतना सा ही रखा मैंने अपने लिए। तो अब क्या करेंगे कि इस केक को ना हाथों से क्रम्बल कर लेंगे। इसके बाद अब ये जो केक का सेंटर पोर्शन रह गया है, इसमें ये क्रम्बल केक डाल देंगे। तो इससे हमारे केक की वेस्टेज भी नहीं होगी और हमारा केक की गार्निशिंग भी हो जाएगी। तो बस फाइनली हमारा ये केक तैयार हो गया है। इसे 15-20 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख दो, आइसिंग थोड़ी सेट हो जाएगी और फिर इसे सर्व करेंगे। तो फाइनली हमारा ये पैन में बना हुआ चॉकलेट केक तैयार है। देखने में जितना यमी लग रहा है ना, बट इसका ये जो टेक्सचर है ना, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एकदम वेलवेटी स्पॉन्जी बनता है। पैन वाला जो केक है ना मेरा, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। मुंह में जाते ही ये केक बस जैसे घुल जाएगा, ये इतना यमी बनता है। तो फटाफट से ट्राई करो, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।